आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कार धानी से निकली स्वदेशी संकल्प यात्रा, जगह जगह हुआ उत्साहपूर्ण स्वागत। आत्मनिर्भर भारत के संदेश को फैलाने की मुहिम। अंधेरे और गंदगी में फंसा अटल परिसर, वर्धमान नगर का अटल परिसर उद्देश्य से दूर। अटल परिसर की हालत दयनीय। पुलिस ने बढ़ाई नाइट पेट्रोलिंग, शहर में सुरक्षा के लिए पुलिस एक्शन मोड में। संदिग्धों की जांच और बैरिकेडिंग तेज। जमीन और मकान आम लोगों के लिए महंगे, अचानक वृद्धि से जमीन दलालों का विरोध। विधायक से की मुलाकात। संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, प्रोफेसर यादव ने किया विद्यार्थियों को अवगत। 26 नवंबर 1949 के ऐतिहासिक अंगीकरण। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में बीती रात दो युवकों के बीच हुई कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर कर दिया। मानव मंदिर चौक पर हुई इस वारदात ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। वहीं पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी मोहम्मद महफूज खान शेख को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी महफूज शेख का सिटी कोतवाली थाने से जुलूस निकालते हुए उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। संविधान दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय छुईखदान में एक सादगीपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय परिसर में उपस्थित न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। संविधान हमें अनेकता में एकता का संदेश देता है, जिसे हर नागरिक को आत्मसात करना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत तालुका विधिक सेवा समिति छुईखदान द्वारा ग्राम झूरा नदी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी अधिकारों और न्याय प्राप्ति के उपायों की जानकारी दी गई। इसके अलावा आगामी नेशनल लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि 13 दिसंबर 2025 को व्यवहार न्यायालय छुईखदान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ विकासखंड के सेंदरी गांव के सरकारी हाई स्कूल में प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क बनाया गया है। इस पार्क में बच्चे खेल खेल में गणित के कठिन सिद्धांत और सवाल आसानी से सीख रहे हैं। यहां गणित के मॉडल, पहेलियां और गतिविधियां लगाई गई है, जिससे बच्चों को गणित मजेदार और आसान लगता है। स्कूल के शिक्षक और स्थानीय प्रयास से लगभग 10 लाख रुपए की लागत से यह पार्क तैयार किया गया। शिक्षक गोकुल जंघेल ने बताया कि ग्रामीण बच्चों में गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया। वहीं प्राचार्य ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों को गणित से जोड़ने के लिए यह नवाचार शुरू किया गया था। जिले के कलेक्टर जितेंद्र यादव ने इस पहल की प्रशंसा की और स्कूल को मदद का आश्वासन दिया। स्कूल अब डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास और प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई को भी बढ़ावा दे रहा है। हमारे स्कूल में सर लोगों के द्वारा ये मैथ्स पार्क और मैथ्स लैब बनाया गया है। इससे हम बहुत से चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा हम लोग इससे मॉडल बनाकर के सीखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों द्वारा बनाया गया है और शिक्षकों ने भी इसके बारे में कुछ मेहनत की है। यहाँ पर हम गणितज्ञ हैं उनके बारे में सीखते हैं और बहुत सारे ज्यामितीय आकृति हैं उनके बारे में सीखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकतर छात्रों को जो गणित विषय है वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम लोग के लिए गणित एक ऐसा विषय है जिससे हम लोग खेलते हैं। हमारे यहाँ शिक्षक गण ऐसे हैं जो हमको गणित पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं। और यहाँ पे हमारे मैथ्स लैब में और मैथ्स पार्क में दोनों जगह हमको गणित सीखने का
और एक बहुत अच्छा मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। जैसे हम लोग कई तरह के मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है और अन्य मॉडल्स हैं। और यहाँ पे हम लोग जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में भी जानते हैं, और जो गणितज्ञ हैं वो मतलब सर हम लोग को गणितज्ञ के बारे में बताते हैं। और जैसा कि यहाँ पे गणित के बहुत अच्छे टीचर्स हैं और मैथ्स लैब और यहाँ पे मैथ्स पार्क भी है। तो यहाँ पे गणित के इतने अच्छे टीचर हैं, तो मैं यही कहूँगी कि मैं आगे चल के भी 11 में मैथ्स लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ मैथ्स से खेलते हैं। एक्चुअली में सोच ये थी सर कि यहाँ के जो बच्चे हैं सुदूर क्षेत्र से आते हैं सर, रिमोट एरिया से है, थोड़ा सा शहर से दूर है, तो बच्चे को जो है गणित के प्रति रुझान बढ़े और गणित की जो बच्चों के मन में रहती है डर की भावना रहती है गणित में, ये उसको जो है उसको क्लियर करने के लिए हमने जो इस आकृति के रूप में जो है इसको जो है करने का प्रयास किया जो है यहाँ पे, और इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। बच्चे इससे काफ़ी सीख रहे हैं, यहाँ पे खेल खेल में सीख रहे हैं। खाली समय में बच्चे जो है पीरियड के अलावा जो है यहाँ पर आकर के गणित को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही मुझे मीडिया के माध्यम से और वीडियोज के माध्यम से जानकारी मिली कि जिस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्पेशली मैथ पार्क्स, जिसको बच्चे अमूमन एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं और जिससे बच्चे दूर भागते हैं, उस तरह की चीज़ों को अगर आप एक इंक्लूसिव तरीके से समझा रहे हैं तो किसी भी टीचर का और किसी भी स्कूल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उनका पर्सनल कमिटमेंट भी दिखाता है कि वो शिक्षा के प्रति किस तरीके से कमिटेड है और समर्पित है। अगर ऐसे जो चेंजेस हैं ना केवल उस स्कूल को प्रभावित करते हैं, आसपास के पूरी जगह को भी वो पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पे कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग पूरी तरीके से उनकी मदद को तैयार हैं, और बहुत जल्द ही हम ऐसे लोगों को कोशिश करेंगे कि हमारी जो साप्ताहिक समय सीमा की बैठक है उनमें सम्मानित करें, और जहाँ पे भी वो सम्मान के लायक है वहाँ पे उनको उनके इस योजना को प्रस्तुत करें। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बाकी लोग भी इसको करेंगे तो अच्छा एक नवाचार जिले में आएगा। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं एक बार फिर सिर उठाने लगी है। बीती रात विचारपुर और जंगलपुर में चोरों ने 2 अलग-अलग दुकानों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश दोनों का माहौल है। विचारपुर स्थित आरके ट्रेडर्स और हार्डवेयर दुकान में देर रात हेलमेट पहनकर पहुंचे 2 अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। चोरों ने काउंटर में रखी नकदी पार कर दी। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इधर जंगलपुर में स्थित कृषि केंद्र दुकान में भी चोरों ने धावा बोला और दुकान से नकदी के साथ साथ कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री चोरी कर ले गए। छुई खदान थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा के निर्देशन और छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर देवमाइत मिंज के मार्गदर्शन में राजकुमारी इंदिरा की प्रतिमा के समक्ष संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोक संगीत एवं कला संकाय के अधिष्ठाता ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया, जिसे उपस्थित विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, संगीतकार, कर्मचारी, शोधार्थी और विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से दोहराया। वाचन के दौरान प्रोफेसर यादव ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया, जिसने भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल भावना को सशक्त बनाते हुए देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत किया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है।
तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। संविधान दिवस के अवसर पर जिला पंचायत खैरागढ़ छुईखदान गंडई के सभा कक्ष में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत की स्थायी समिति के सभापति दिनेश वर्मा ने की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया। उद्देशिका वाचन के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में जिला पंचायत संसाधन केंद्र देवरी भाट में सभी संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायतों के उप सरपंचों के प्रशिक्षण में शामिल जनप्रतिनिधियों और NRLM से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने संयुक्त रूप से संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। देर रात शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस टीमों ने कॉम्बिंग गश्त की और सुरक्षा अभियान को तेज किया। इस दौरान संदिग्धों की जांच, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में तलाशी, बैरिकेडिंग और वाहनों की सघन चेकिंग की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाइट पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य अपराध पर लगाम लगाना, असामाजिक तत्वों की पहचान करना और शहर में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है। सिटी कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग, चिखली सहित सभी थानों की संयुक्त टीमों ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजारों और कॉलोनियों में पैदल और मोबाइल पेट्रोलिंग की। पुलिस ने नागरिकों से अभी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग बनाएं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा शहर भर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए राजनांदगांव पुलिस अथक प्रयास कर रही है। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, अभी वर्तमान में लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और 10 साढ़े 10 बजने के दरमियान में पुलिस विभाग जो है वो लगातार कॉम्बिंग गश्त कर रही है। हर जगह पर चेकिंग अभियान के तहत में चेकिंग कर रही है। अवैध गतिविधि पाए जाने वाले लोग और जिस प्रकार से संदिग्ध अवस्था पे पाए जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बारे में अगर आपको बता दें तो पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को एक कॉम्बिंग गश्त का नाम दिया गया है, जो कि कॉम्बिंग गश्त पूरे राजनांदगांव शहर समेत पूरे जिले भर में किया जा रहा है और जिले भर के तमाम थाना क्षेत्र अंतर्गत में ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जो है जिले में गुंडा बदमाश और निगरानी लोगों को नियंत्रित रखने के लिए वो अधिक अपराध ना करें और अपराध ना करें, इसके लिए उनकी लगातार सघन चेकिंग की जाती है, उनकी दैनिक गतिविधि की जानकारी ली जाती है, साथ ही उनको हिदायत भी दी जाती है कि कानून का पालन करें। इसके अलावा रात के समय जो है लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, तो इनकी भी जाँच की जा रही है और जैसे भी इस प्रकार के लोग मिलेंगे तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राजनांदगांव के वर्धमान नगर में बनाए गए अटल परिसर की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस परिसर का लोकार्पण 16 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। शासन द्वारा अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत 50 लाख रुपए की राशि से वर्धमान नगर के GE रोड में यह परिसर तैयार किया गया, अब दयनीय स्थिति में है। आपको बता दें कि अटल परिसर में आकर्षित प्रतिमा, पेडेस्टल, भव्य प्रवेश द्वार, ग्रेनाइट पत्थर से सुसज्जित फ्लोर एवं वॉल और विद्युत व्यवस्था जैसी सुविधाएं शामिल है। हालांकि ऐसा लगता है कि इन सुविधाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। परिसर की स्थिति बेहद खराब है, रात में अंधेरा रहता है और चारों ओर कचरा फैला हुआ है। इसके अलावा परिसर में लगे कई लाइटें चोरी हो चुकी है, जिससे रात में परिसर पूरी तरह अंधेरा रहता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस परिसर का मुख्य उद्देश्य जनता को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानकारी देना और उन्हें याद करना था, लेकिन वर्तमान हालत में लोग न तो वहां आसानी से जा पा रहे हैं और न ही घूम पा रहे हैं। अटल परिसर की इस स्थिति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जनता के लिए बनाए गए ऐसे स्मारक का क्या वास्तविक उपयोग है, अगर वह अपने मूल उद्देश्य में पूरी तरह विफल हो। जो अटल परिसर का निर्माण हुआ है उसमें विद्युत व्यवस्था अभी बाधित है, क्योंकि खुले में लाइट्स लगी थी और बारिश के दिनों में खराब हो गई हैं, तो उनको निकाल के अभी चेंज कर रहे हैं।
और साफ सफाई भी अभी उसकी कम हो पा रही थी, जिसको अभी हम लोगों ने नियमित रूप से वहाँ पे ड्यूटी लगाई है कि उसकी साफ सफाई भी पर्याप्त हो सके। और जिस उद्देश्य को लेके अटल परिसर का निर्माण किया गया था कि लोग वहाँ आए और एक स्वस्थ माहौल में वहाँ पे बैठ के समय बिता सके। अब घर या जमीन खरीदना आम लोगों के लिए और महंगा हो गया है। जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन दरों में एक मुश्त भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे कई प्रमुख इलाकों की कीमतों में 300% तक की वृद्धि हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद जमीन और मकान खरीदना आम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं इस फैसले से प्रभावित जमीन दलालों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने गाइडलाइन दरों में 3 गुना वृद्धि कर दी है, जिससे उनकी जमीन खरीदी बिक्री से होने वाली आमदनी पर भारी असर पड़ रहा है। इस संबंध में जमीन दलालों ने अपने विरोध स्वरूप राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रशासन से पुनर्विचार की मांग की है ताकि उनकी व्यावसायिक परेशानियों को हल किया जा सके। जमीन की जो कीमत है उसको यथावत रहने दिया जाए या मतलब उसमें बढ़ोतरी हो तो हिसाब से हो। मतलब जो अभी कितने % बढ़ा है? ये 3 गुना बढ़ गई है, अभी 3 गुना बढ़ गई है। 5% से 10% वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नियम हो वो सबसे चर्चा किया जाए। अभी तो तानाशाही टाइप जो ओपी चौधरी जी द्वारा वो ठोक दिया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शहरवासियों की सुरक्षा अब हर कदम पर सवालों के घेरे में है। बीती रात राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर 2 युवकों के बीच कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। घटना के समय चौक पर आवाजाही सामान्य थी, लेकिन अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महफूज खान की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर चोटों के चलते पीड़ित को रायपुर रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी को सख्त सजा दिलाने और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। वहीं स्थानीय नागरिकों ने मानव मंदिर चौक और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। यह घटना एक बार फिर शहर में बढ़ते अपराधों और सुरक्षा को लेकर चिंताजनक संकेत देती है। हमारे इंडिया टाउन न्यूज के दर्शकों से अपील है कि सुरक्षा सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, बल्कि आप स्वयं जागरूक रहे, अजनबियों से दूरी बनाए, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। शहर में बढ़ते अपराधों ने नागरिकों की नींद उड़ा दी है, इसलिए याद रखें, सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम लोग दोनों भाई है, दुकान बढ़ा के हम लोग निकले वहाँ से। मैं घर वहीं पास था, जयस्तंभ चौक के पास। वो मानव मंदिर चौक गया दवाई लेने जा रहा था। कुछ गाली गलौज हुआ दोनों का, बहुत बेरहमी से वो मारा। अपने जान बचाने के लिए वो मेडिकल अंदर घुसा, वहाँ भी जाकर उसको मारा गया। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, कड़ी से कड़ी उसको सजा हो, ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। और वो ये बोलता है कि मेरा बाप पुलिस में है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बयान दिया है। उसके बाद और दुनिया भर का गाली बक रहा था। उसका ऐसा दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो जो मेरे भाई के साथ हुआ है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, या राजनांदगांव से उसको बाहर करो। एक बार उसका कई ऐसा केस हो चुका है। उसके पापा जो पुलिस में है करके वो बोलता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये तब धमकी देता है वो। सर, हमारी ये मांग है कि हमारा भाई रात को 9-10 बजे दुकान बंद किया और मेडिकल गया दवाई लेने के लिए अपनी बच्ची के। तो वहाँ गया तो वहाँ वो महफूज शेख नाम का एक व्यक्ति आया, पैसों की मांग किया। जब वो नहीं दिया तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के चाकू मारा। जब वहाँ से वो अपनी बीच बचाव करने के लिए वहाँ गया मेडिकल के अंदर, वहाँ भी घुस के इतने चाकू मारे हैं सर। उसको अवैध वसूली करता है और इतने चाकू मारे कि जिसका कोई हद नहीं है सर। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं सर कि इस टाइप की जो हरकत हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। और मेरे भाई की इतनी कंडीशन खराब है सर कि उसको रात में रायपुर रेफर कर दिया गया। उसके अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए। और ये जो हुआ है सर, ये यहाँ पर बंद होना चाहिए। राजनांदगांव शहर में ऐसा हो गया सर कि रात के 10-11 बजे अगर मेन चौक में ऐसा हो रहा है तो आगे का आप सोच ही सकते हैं कि क्या है। आदमी 10-11 बजे निकलने के लिए शहर में सोचेगा सर। तो मानव मंदिर चौक पे चाकूबाजी घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारी एसपी मैडम सहित मौके पे पहुंचे और लगभग
घटना के 20 से 22 मिनट में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने संवेदना दिखाते हुए जो घायल है उसके इलाज में भी डॉक्टरों से बातचीत करके उसको शीघ्र इलाज दिलवाया और वर्तमान में वो रायपुर रिफर है और ठीक है। इसके अलावा अभी उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। संस्कारधानी से स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का संदेश लेकर स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में जनजागरण फैलाना है। डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर संकल्प यात्रा को रवाना किया। यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी दोहराया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वदेशी अपनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों से वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील की। यात्रा आयोजकों ने बताया कि यह अभियान आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस जागरूकता से जुड़ सके। आज स्वदेशी जागरण मंच और कैट के माध्यम से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करके स्वदेशी के चीज का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा और मूल विषय यही है स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान, ये चार चीज को जागृत करके स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम आगे बढ़ाएं और ये जन जागृति के लिए 25 दिन यात्रा करेंगे। धन्यवाद। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।